नमस्कार स्टूडेंट, आप देख रहे हैं जीएमसी। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आज के क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में और एक ह्यूमन कैपिटल के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर जो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि 20 मार्क्स के आते हैं, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का आता है उस टॉपिक को मैं पहले क्लासेस में करा दूं, जिससे कि आपके स्कोर जो है काफी अच्छा आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले आप समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज एक तरह से ये स्किल्स को, एबिलिटीज को दर्शाता है ना। कोई भी ह्यूमन बींग्स है तो उसका स्किल, उसका हुनर, उसका जो एबिलिटीज है, कार्य करने की क्षमता, ठीक है, तो वो इसको दर्शाता है। और ये जो है टू कंट्रीब्यूट द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी यानी जो नेशन है, जो देश है, उस देश का जो इकोनॉमी है उसमें जो ह्यूमंस का स्किल और एबिलिटीज का वैल्यू जो है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में, है ना। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो इसका जो एक तरह से वैल्यू एडिशन है कहां जाएगा? देश के इकोनॉमी में जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सो ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रीब्यूट द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। अब देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो उसके पास क्षमता है पेशेंट्स का इलाज करने का, टू क्योर पेशेंट्स, है ना। और एक जैसे फार्मासिस्ट हो गया तो उसके पास क्षमता क्या है, उसके पास हुनर क्या है? टू प्रिपेयर मेडिसिन। वो दवाइयों को बनाता है, ठीक है। अब वो दवाइयों को जो है अपने से तो नहीं बनाएगा, वो दवाइयों को जो बनाएगा डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग बनाएगा। बट उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर वो स्किल है, एबिलिटी है कि जिससे वो दवाइयों को रिसर्च करके बना सकता है जैसा वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज ओवरऑल क्या हुआ? स्किल्स और एबिलिटी होता है ह्यूमन बीइंग्स का, जो कि देश के इकोनॉमी में वो अपना वैल्यू एडिशन को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब अगला जो आप समझोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी तो इसके बहुत सारे जैसे सिग्निफिकेंस पढ़ोगे, बेनिफिट्स पढ़ोगे, फैक्टर पढ़ोगे, तो ये सब चीजें आप आगे के क्लासेस में करोगे। लेकिन उससे पहले इन सारे कीवर्ड्स यानी इन सारे टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझोगे नहीं तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। अब समझते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये क्या है? ये रेफर करता है स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन। नेशन मतलब देश, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज मतलब कोई भी हुनर, जैसे स्किल हो गया या एक्सपर्टाइज हो गया, कार्य करने की क्षमता। कोई बिजनेस में वो अपना क्रिएटिविटी दिखला सकता है, कुछ नयापन, कुछ नया इनोवेशन दिखला सकता है। तो यहां पर ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है एक तरह से क्या बताता है? ये एक तरह से इसके अंतर्गत स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन को बताता है। अब देखिए, पहले मैं ये बता दूं, ये वाला जो चीज है ये ह्यूमन कैपिटल है। ये ध्यान सबको सुनना है। एक वर्ड है ह्यूमन कैपिटल और एक वर्ड है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान रखना है। यहां पर पहले मिटा के मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया समझना है। ये जो अभी मैं बोल रहा था ये था ह्यूमन कैपिटल के बारे में, ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, दोनों में अंतर है, यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना। तो चलिए, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ये स्टॉक है। स्टॉक मतलब टोटल मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से कोई देश के इकोनॉमी में कितना किसी व्यक्ति का स्किल्स और एक्सपर्टाइज जो है शो किया जा रहा है, ठीक है। तो इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे मान लीजिए 1 साल या 2 साल, तो किसी देश का इकोनॉमिक का जो पैरामीटर है ह्यूमन कैपिटल, है ना। तो पूरे देश का इकोनॉमी का सबसे ज्यादा स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज कहां आ रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं समझाता हूं। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए 1 साल का हमें देखना है कि ह्यूमन कैपिटल जो अभी तक सबसे बढ़िया कहां है, जैसे इंडिया और यूएसए। तो इन दोनों में अगर आप तुलना करोगे तो जाहिर सी बात है ह्यूमन कैपिटल जो है सबसे बढ़िया जो है यूएसए का है, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। मतलब 1 साल के हिसाब से या 2 साल के हिसाब से स्किल एंड एक्सपर्टाइज किसी भी बिजनेसमैन का या फिर किसी भी ह्यूमंस का वो दर्शाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम, ये कीवर्ड लिखना आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर एंड वर्कर्स ऑफ ऑल टाइम वर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ह्यूमन कैपिटल के बारे में, अभी मैं ह्यूमन कैपिटल के बारे में समझा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आगे बताऊंगा।
तो ये ह्यूमन कैपिटल जो है एक तरह से क्या हो गया, ये टोटल सम है। जैसे कोई इंजीनियर हो गया, इंजीनियर का प्रोफेशन क्या होता है, मतलब एक तरह से बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन करवाना, ठीक है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर का काम करना। तो डॉक्टर्स हो गए या फिर प्रोफेसर हो गए जो लेक्चरर पढ़ाते हैं, या फिर कोई भी वर्कर्स हो गए, तो इन लोगों ने अपना कितना वैल्यू एडिशन किया, कितना योगदान दिया देश के इकोनॉमी में, ठीक है, और किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए, ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब एमसीक्यू में पूछ देगा, ये सब जो है एमसीक्यू में पूछते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो हो गए स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है, वाइल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसका मीनिंग समझिए बहुत बढ़िया से। स्टॉक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या हो गया, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से किसी देश के इकोनॉमी का स्किल्स, हुनर्स, एबिलिटी, क्रिएटिविटी कितना आया है ना, एक पैरामीटर के हिसाब से वो दर्शाया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल। दैट्स वाई उसको हम एक स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है, मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से बताया जाता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि ये हर वक्त बदलता रहता है। जैसे ये पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से बताया जाता है ह्यूमन कैपिटल, लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से नहीं बताया जाता है, ये फ्लो करता रहेगा, किसी को ट्रेनिंग मिलता रहेगा, कोई भी व्यक्ति जो है अपना क्रिएटिविटी को दिखाता रहेगा, स्किल्स को दिखाता रहेगा, अपना हुनर्स को दिखाता रहेगा, ठीक है, वो एजुकेशन को सीखता रहेगा, ट्रेनिंग लेता रहेगा। तो ये सब क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। दैट इज इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से दर्शाया जाता है किसी देश के इकोनॉमी में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने दो बार रिपीट करके बता दिया है। समझना यह बहुत जरूरी है। आप चीजों को जितना ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे उतना अच्छा पेपर में आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट, thus human capital formation occurs when more doctors and engineers are produced and added to their existing stock in the economy। देखिए अब थोड़ा सा और अंतर समझा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर है ना प्रोड्यूस होंगे और ऐड होंगे, ठीक है, कहां ऐड होंगे, एग्जिस्टिंग स्टॉक में। जैसे पहले से स्टॉक बना हुआ था कि अब तक इतना सारा इंजीनियर है, इतने सारे डॉक्टर है। सपोज कीजिए कि इस साल, पिछले साल सपोज कीजिए कि पिछले साल 1 लाख डॉक्टर रहे और पिछले साल सपोज कीजिए 5 लाख इंजीनियर रहे, है ना, तो वो क्या था, वो था ह्यूमन कैपिटल, जो कि एक तरह से स्टॉक के कॉन्सेप्ट को बताता है। लेकिन अब इस साल क्या हुआ, 1 लाख और बढ़ गया, तो 1 लाख जब और बढ़ गया तो कितने डॉक्टर्स हो गए, इस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से हो जाएंगे 2 लाख। फिर इंजीनियर्स में 2 लाख और बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे, 7 लाख। तो जब कोई नया डॉक्टर और नया इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं और ऐड होते हैं किसी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ इकोनॉमी में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मैंने बता दिया, वो साल के अंत में एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से स्किल्स एंड एबिलिटीज का पता चलता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था यूएसए और इंडिया का। देखिए एग्जांपल मैंने यहां भी लिखा है, नेशन कंसिस्ट, नेशन मतलब देश, 20,000 स्किल्ड वर्कर, तो 20,000 स्किल्ड वर्कर्स उनके पास हैं एट द बिगिनिंग ऑफ 2024 में, है ना, एंड इन ह्यूमन कैपिटल स्टॉक में। तो ह्यूमन के कैपिटल स्टॉक में ये देखा जा रहा है कि 20,000 स्किल्ड वर्कर है एक नेशन का। सपोज कर लीजिए ये इंडिया की ही बात हो रही है, ठीक है, बट इट इंक्रीजेज इन 2025 टू 25,000 स्किल्ड वर्कर। अब 20,000 से बढ़ करके कितना तक पहुंच गया, 25,000 पहुंच गया। तो ये 20,000 और 25,000 जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल है, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन जब हमें जानना है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, तो इसका मतलब है कि 20,000 से कितना ज्यादा पहुंच गया, कितना ज्यादा बढ़ गया है, ये बढ़ गया है 5,000। तो यहाँ पर एक्चुअली 5,000 होगा, ये 2000 गलती से लिखा गया तो मैंने सुधार दिया ऐसे, ठीक है। तो ये 5,000 से बढ़ गया, तो 5,000 स्किल्ड वर्कर्स जो है यहां पर बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, ये 5,000 ये हो गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब सारे स्टूडेंट ने यहां पर ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का अंतर अच्छे से समझ लिया। अब चलिए देखिए कंक्लूजन देखते हैं। HCF यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन। तो यहां पर क्या होता है, पर्सन जो होता है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में वो बढ़ता रहता है, हर एक साल वो बढ़ता रहेगा, साल के अंतर्गत वो जनसंख्या जो है बढ़ता रहेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। अब इसमें भी क्या क्या आएंगे, जैसे स्किल्स, एजुकेशन के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर, ट्रेनिंग के तौर पर, ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या अंतर है। बहुत ही आसान है। फिजिकल कैपिटल क्या हुआ, जो सामान या जो कमोडिटीज को जो आप छूते हो, है ना, और उसका बेनिफिट साल भर से ऊपर
जब आप पाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल। साल भर के अंतर नहीं, साल भर के अंतर जब अंदर रहेगा तो उसको हम गुड्स बोलते हैं, उसको कैपिटल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, उसको इन्वेंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। जब साल या साल भर से ऊपर का कोई सामान होता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो फिजिकल कैपिटल वो कैपिटल है जिसको आप छू सकते हो, उसका फायदा आप साल या साल भर से ऊपर तक पाते हो, जैसे मशीन, जैसे बिल्डिंग, है ना, जैसे लैंड, ये सब आप कह सकते हो। तो इट रेफर्स टू प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम फिजिकल कैपिटल बोलेंगे। ह्यूमन कैपिटल में क्या बोलोगे, वही स्किल एंड एक्सपर्टाइज एक्वायर्ड बाय मैन। जो इंसान जो है स्किल को सीखता है, एक्सपर्टाइज को सीखता है, क्रिएटिविटी को सीखता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल। सिंपल सी बात है। तो स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, क्रिएटिविटी, ये सब चीजों को जो अक्वायर करेगा इसे हम क्या नाम देंगे, ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल एक तरह से प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जो एसेट्स हो गए, फिक्स्ड एसेट्स हो गए खासकर। इट इज टेंजिबल एंड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। ये टेंजिबल होते हैं, जैसे मशीन्स को आप बेच सकते हैं, बिल्डिंग को आप बेच सकते हैं, है ना। टेंजिबल कहने का मतलब जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, ठीक है, तो वो टेंजिबल हो गए। क्लियर है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल स्किल, किसी की एबिलिटी, किसी की क्रिएटिविटी, क्या आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल। जिस चीज को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल, यानी इनटेंजिबल एसेट। और जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट, ठीक है। तो इसको आप देख नहीं सकते और ना ही आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन जो आपका स्किल है, जो आपका हुनर है, जो आपका प्रोफेशन है, तो उसे भी कभी कभी बेचा जा सकता है। कैसे, सर्विस के तौर पर, सर्विस के तौर पर। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है, ओनली द सर्विसेज आर सोल्ड, ओनली द सर्विसेज आर सोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूअस यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल लीड्स टू डेप्रिसिएशन। तो फिजिकल कैपिटल, जाहिर सी बात है, मशीन का यूज या बिल्डिंग का यूज जब आप करते हो तो हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि वैल्यू घटता है। एक एग्जांपल के तौर पर बोलता हूं, जब आप मोबाइल का यूज करते हो, तो मोबाइल का यूज जब आप कर रहे हो तो उसका रियल कीमत जितना शुरुआती में था, वो बाद में उसका रियल कीमत नहीं रहेगा, उसका वैल्यू जो है गिरेगा। साल बाय साल उसका वैल्यू जो है गिरता जाएगा, उसका प्राइस जो है गिरते जाएगा। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखिए, तो फिजिकल कैपिटल में देखा जाए तो डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। आप किसी चीज को सीखते हैं, किसी क्रिएटिविटी को परफॉर्म करते हैं, या फिर ट्रेनिंग वगैरह जब लेते हैं, तो कभी भी ह्यूमन कैपिटल जो होता है उसमें डिप्रेशन नहीं लग सकता, उसकी वैल्यू नहीं घट सकती, बल्कि उसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाती है। हमेशा याद रखना है, ठीक है। बस वैल्यू तभी घटेगा जब आपका एज बढ़ेगा, जब बुढ़ापा आ जाएगा, है ना, तो उसके बाद फिर आप कह सकते हो डिप्रेसिएशन भी है, थोड़ा बहुत लग सकता है, ठीक है, समय के साथ, आफ्टर एजिंग। एग्जाम्पल के तौर पर आप मशीन, बिल्डिंग, व्हीकल्स वगैरह जो है फिजिकल कैपिटल में लिख सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल में कम्युनिकेशन स्किल, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, ठीक है, कोई भी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका, कहां आपको बोलना है, कहां आपको चुप रहना है ना, कितने अच्छे तरीके से आप बोल लेते हो, जब आप बोलते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बॉडी जेस्टर कैसा है ना, ये सब क्या हो गए, ये कम्युनिकेशन स्किल हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें आएगी, ह्यूमन कैपिटल में। एजुकेशन मतलब किसी चीजों को सीखना, पढ़ाई करना, है ना। क्रिएटिविटी, कुछ नयापन करना, कुछ नया डिजाइन जो है परफॉर्म करना, तो ये सब क्या हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, तो ये हो गए ह्यूमन कैपिटल। आई होप फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में आप लोगों को सभी का जो है अंतर समझ में आ गया होगा। किसी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर से, जो करंट चैलेंजेस वाला चैप्टर है, ये 20 मार्क्स आता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। इसीलिए इस चैप्टर को मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने का, ताकि आप एग्जाम में बढ़िया से हंसते हंसते और समझ करके बढ़िया से परफॉर्म करके आ जाए, और आपके मार्क्स भी जो है अच्छे से आ जाए। बाकी ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।